सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है जिसे हमको ध्यान से समझना है। ओके, इस क्वेश्चन से हमको बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, ग्राफिकल मेथड हमको पता चलेगी कि हम कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स वर्सेस एक्स शोन इन फिगर 6.12। ये डायग्राम में हमको दी गई है। ओके, द particle of energy E naught is executing motion in it. Draw the graph of the velocity and kinetic energy versus x for one complete cycle A F A. ओके, तो A से वो चलता है ना। यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो A पॉइंट से वो पार्टिकल स्टार्ट करता है। ओके, फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी उसी पॉइंट पर डिक्रीज होकर बी पहुंच जाता है, फिर बी से वो सी पर जाता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो रहता है डी तक, फिर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है। यहाँ पर टोटल एनर्जी उसका ई नॉट है, ये हमको ध्यान रखना है। तो अगर हम पहला ग्राफ बना रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन का हम यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज ई नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स। ओके, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फाइंड करें तो वो कितना होगा? वो होगा ई नॉट माइनस वी एक्स। ओके, और हम अब अलग अलग पॉइंट पर देखते हैं। जैसे कि अगर हम ए पॉइंट पर देखें, फॉर ए पॉइंट पर हम देखें, है ना, तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर है वो तो ई नॉट है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा ए पॉइंट पर? वो हो जाएगा ज़ीरो। ओके, अगर हम बी पॉइंट पर देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, अगर हम सी पॉइंट की बात करें, फॉर सी टू डी, अगर सी से डी तक की हम बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सी टू डी पर कितना है? ज़ीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? ई नॉट के बराबर हो जाएगा। ओके, अगर हम डी टू एफ की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ओके, तो हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ हमने वाई एक्सिस पर पोटेंशियल, वाई एक्सिस पे हमने काइनेटिक एनर्जी लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने डिस्टेंस एक्स लिया है। ओके, यहाँ पर हमने काइनेटिक एनर्जी लिया है और ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ए पॉइंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना है? ज़ीरो है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट तक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ ऐसा गया। ओके, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो सी पॉइंट तक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर इस पोर्शन पे सी टू डी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट ई नॉट। कितना होगा? ई नॉट। ओके, कहाँ से कहाँ तक? सी टू डी तक। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, तो ये हमने इसका फ्लो देखा। ये हमने बनाया ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब हम बनाते हैं वेलोसिटी के लिए। किसके लिए बनाते हैं हम? वेलोसिटी के लिए बनाते हैं। तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि जब काइनेटिक एनर्जी का कुछ वैल्यू होता है तो वेलोसिटी की दो वैल्यू पर पॉसिबल है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। ओके, तो हमको यहाँ पर नेगेटिव वेलोसिटी भी मिलेगा, वेलोसिटी नेगेटिव भी मिलेगा। तो हमने यहाँ पर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया और एक्स एक्सिस पे पोजीशन ले लिया। ओके, यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ए पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होना है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, सॉरी, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेलोसिटी इंक्रीज होना है, पर नेगेटिव डायरेक्शन में भी इंक्रीज होगा। ओके, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ऐसा कुछ। ओके, दोनों डायरेक्शन में। अब यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट देखें
तो यहाँ पर वेलोसिटी का इंक्रीमेंट कुछ ऐसा होगा। फिर अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, फिर वेलोसिटी यहाँ पर ये ग्राफ हम सेम एज इट इज नेगेटिव वेलोसिटी के लिए भी बना सकते हैं। ओके, तो अगर हम इस ग्राफ को और अच्छे से समझें तो यहाँ पर पॉइंट हमारा मिल जाएगा C, यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा D और यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा F, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ये वाला पॉइंट भी D के लिए है, ये पॉइंट C के लिए है और फिर से वो B से होता हुआ A पर आ जाएगा। ओके, तो ये ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव होता है तो भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर है वो।